यानी देशद्रोही वाला काम किया। मनीष कश्यप को फांसी पे लटकाना चाहिए। और मनीष कश्यप यदि गरीब मजदूरों की आवाज है तो ये चूहा कौन से चूहे की बिल में घुसा हुआ है, इसको बिल से बाहर आके निकल के गिरफ्तारी देनी चाहिए। कि तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप से डर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो उनके जो पार्टी के लोग हैं उन पे बहुत सारा जो है इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई कौन डरा है या कौन मनीष कश्यप से वो क्यों डरेगा? वो एक बिहार का मुख्यमंत्री और एक शेर का बेटा है। शेर का बेटा कभी गधा पैदा नहीं करता, वो शेर ही पैदा करता है। और बिहार में लालू प्रसाद एक शेर है। बोल रहे हैं अगर वो जेल जाएंगे तो 15 महीने में सरकार गिरा देंगे। 2025 में जो है तेजस्वी यादव, अरे वो चूहा है, पहले बिल से बाहर निकले तब गिराएगा कुछ। इस कश्यप और जो भी क्या कहूं मैं, जो भी सरकार की दलाली करते हैं उनकी दम है कि जाके उससे पूछे सरकार से कि आपने क्या वादा किया इस देश की जनता को। ये भड़ुआ पत्रकार है, ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। आपने बोला कि जितना पेपर, कहा गोदी मीडिया, आप गोदी मीडिया हैं? बोलिए आप कबूल कर रहे हैं आप गोदी मीडिया हैं? जी नहीं, हम नहीं। आप मोदी के लिए काम करती हैं? नहीं करते, हम देश के। फिर मैंने आपको नहीं कहा ना, बात को आप समझिए। यानी हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज को जो मानता नहीं देता वो तो है ही आतंकवादी संगठन। और उसी आतंकवादी संगठन का एक सदस्य है एक आतंकवादी मनीष कश्यप। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष कश्यप एक आरएसएस का एजेंट है। जैसे कि एक आरएसएस का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का गृह मंत्री है, तमाम भाजपा के नेता आरएसएस के हैं। तो ये आरएसएस का एक पिट्ठू है। पिट्ठू मतलब समझते हैं ना? मनीष कश्यप तो किसी नेता का देश के लिए दीमक है। मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछता है, जिसने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था? मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछता है कि विदेश से काला धन 15-20 लाख कहां चले गए? 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, वो कहां चले गए? मैं तो, मेरी सरकार बनी तो मैं टैक्स माफ कर दूंगा। ये संभव है? नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। कुछ दिनों से जो है मनीष कश्यप चर्चे में है। तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ जो मारपीट का वीडियो सामने आया था, ऐसा बताया गया है कि वो वीडियो फेक था। और वही जो वीडियो है उन्होंने अपने चैनल पे चढ़ाया था और भी बहुत सारी जगह पे वो वीडियो चढ़ा था या लगा था। हमारे साथ अभी धनेश्वर महतो जी है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद। आपका एक वीडियो सामने आया था जिसमें आपने मनीष कश्यप को बहुत सारा जो विवाद वाला बात होता है वो बोला था, और कहीं ना कहीं एक पत्रकार को जो है आपने गाली दिया था। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो पत्रकार है, पत्रकार का काम है आग लगाना देश में। पत्रकार का काम है राजनीति करना। पत्रकार का काम है नाम बदल के पत्रकारिता करना। कल को तो अपना बाप भी चेंज कर देगा, अपनी राजनीतिक लाभ करने के लिए माँ को भी चेंज कर देगा, उसको भी बदल देगा कि ये मेरी माँ नहीं है, फलाना मेरा माँ है। अरे हर इंसान का एक माँ बाप होता है और एक माँ बाप उसको एक नाम देता है और उस नाम से वो प्रसिद्ध होता है। तो क्या मनीष कश्यप उस नाम से प्रसिद्ध है? क्या है उसके वो पुराना नाम? ये त्रिपुरारी तिवारी ये नाम है उसका। क्या जरूरत है नाम छुपाने की भाई? या उर्फ में आप लिखते। तो आप क्या कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो इतने दिन पहले जो है बहुत सारा मुद्दा उन्होंने उठाया है गरीबों का लेके, या सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत सारा मुद्दा उठाया है? गरीबों का क्या मुद्दा उसने उठाया है? उसने सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी का यानी भाजपा का शासन था यहां, तब तक तो ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही भाजपा का शासन यहां खत्म हो गया तो मतलब सारे बिहारी मतलब गलत हो गए। मतलब विपक्ष के यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सब गलत हो गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष कश्यप एक आरएसएस का एजेंट है। जैसे कि एक आरएसएस का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का गृह मंत्री है, तमाम भाजपा के नेता आरएसएस के हैं। तो ये आरएसएस का एक पिट्ठू है। पिट्ठू मतलब समझते हैं ना? वो उसका एक पिट्ठू है और पिट्ठू के रूप में आरएसएस मतलब एक आतंकवादी संगठन। और ये आतंकवादी संगठन मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम दिया था। जब महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था तो उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया था और कहा था ये आतंकी संगठन है और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके नाम का नरेंद्र मोदी
पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फुट या जितनी भी मूर्ति हो लंबी उन्होंने बना के उसके नाम का सहारे पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो उसी महान व्यक्ति ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको आतंकी संगठन घोषित किया था। तो जिसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था, मान लीजिए, मैं तो फिर कहता हूं ना, कहीं कहीं तो ब्राह्मणों को बुरा लगेगा। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, आरएसएस संगठन ब्राह्मणों का संगठन है, तो एक ब्राह्मण ने दूसरे को अभेद कर दिया, मतलब मुक्त कर दिया, तो आज सारा देश झेल रहा है। आज क्या आरएसएस का काम है? कौन सा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, ये भी मतलब जो भी है, कहने का मतलब है कि ये देश के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़वा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक के और क्या काम कर रहे हैं? ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं आरएसएस वाले। तो इनको तो चाहिए, जो भी है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या कोई भी, तुरंत आरएसएस को बैन करना चाहिए, जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, जो 52 साल तक आपको तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस, यानी हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज को जो मानता नहीं देता, वो तो है ही आतंकवादी संगठन। और उसी आतंकवादी संगठन का एक सदस्य है, एक आतंकवादी मनीष कश्यप। और जो भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करता है वो मूर्ख है। दूसरी बात, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, ईद हो, बकरीद हो, ये सभी त्योहार में बिहार के, यूपी के, जहां के भी मजदूर हैं वो अपने घर को पलायन करते हैं और त्योहार मनाने के लिए अपने बाल बच्चों के साथ वो आते हैं। और उस टाइम के अंदर गाड़ियों में बेतहाशा भीड़ होती है। तो उस भीड़ को आप दिखा रहे हैं कि बिहारी भाग रहे हैं, उनको मार रहा, पीट रहा। पटना में एक जगह पे वीडियो शूट किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो कोई तमिलनाडु का वीडियो नहीं था, एक माहौल बना के। तो मनीष कश्यप ने 2 राज्यों को, जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां पे नफरत का बीज बोने का काम किया, यानी देशद्रोही वाला काम किया। मनीष कश्यप को फांसी पे लटकाना चाहिए। और मनीष कश्यप यदि गरीब मजदूरों की आवाज है, तो ये चूहा कौन से चूहे की बिल में घुसा हुआ है, इसको बिल से बाहर आके निकल के गिरफ्तारी देनी चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं मिलता है। आए मनीष कश्यप, अपनी बात रखे। प्रशासन ने उसको टाइम दिया था, नोटिस किया था, उसको नोटिस का जवाब देना चाहिए। इसका मतलब 100% मनीष कश्यप गलत है। आप बोल रहे हैं ये वीडियो जो है मनीष कश्यप ने ही नहीं चलाया है, बाकी पत्रकार, बाकी पेपरों में भी आया है और भी जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियो चलाया है, पर मनीष कश्यप पे ही इतना टोन क्यों? देखिए, बाकी पेपरों ने चलाया है, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, कोई भी पेपर हो, अमर उजाला हो, जिसने भी चलाया है वो सारे भाजपा के लिए काम करते हैं। आज के टाइम में आप सब जानते हैं हम गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, नेशनल न्यूज को हम गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। एक एनडीटीवी बचा हुआ था, तो एनडीटीवी को भी धोखे से अडानी ने खरीद लिया। एक ईमानदार पत्रकार को अपना गुलाम बनाना चाहा भारत सरकार, उस ईमानदार पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया और अपना न्यूज चैनल चला रहा है और करोड़ों दर्शक उसके बन गए। तो यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का टाइम चलता था और जो मनुवादी व्यवस्था थी पहले के युग में कि तू आई फलानी जात का है, तू फलाना है, तू हमारे नीचे रहे, वो सब सिस्टम लाने के लिए एक बहुत बड़ा भारत में षड्यंत्र चल रहा है आरएसएस का। आप बोल रहे हैं कि प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सभी जो है भाजपा का चमचा है। अब ऐसा ही मैंने ऐसा नहीं कहा, रिकॉर्डिंग है बात। आपने बोला कि जितना पेपर, कहा गोदी मीडिया। आप गोदी मीडिया हैं? बोलिए, आप कबूल कर रहे हैं आप गोदी मीडिया हैं? जी नहीं, हम नहीं। आप मोदी के लिए काम करती हैं? नहीं करते, हम देश के। फिर मैंने आपको नहीं कहा ना, बात को आप समझिए। मैंने कहा जो सरकार की दलाली करता है, मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना, ना कि मीडिया का काम है सरकार की चापलूसी करना। तो वो मीडिया कहां है? तो मनीष देश का दीमक है। मनीष कश्यप तो किसी ने देश के लिए दीमक है। मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछता है, जिसने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था? मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछता है कि विदेश से काला धन 15-20 लाख कहां चले गए? 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, वो कहां चले गए? मैं तो, मेरी सरकार बनी तो मैं टैक्स माफ कर दूंगा। यह संभव है? यह मूर्खों वाला सभी प्रश्न
और जवाब जो भी है वो नरेंद्र मोदी के दिए हुए है। इसके दम मनीष कश्यप और जो भी क्या कहूं मैं, जो भी सरकार की दलाली करते हैं उनकी दम है कि जाके उससे पूछे सरकार से कि आपने क्या वादा किया इस देश की जनता को। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया नरेंद्र मोदी ने? क्या 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को दे दिया नरेंद्र मोदी ने? यह सवाल पूछना चाहिए ना मनीष कश्यप को। यह भड़ुआ पत्रकार है, यह पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। यह जातिवाद की राजनीति करता है और जो भी आरएसएस के लोग ही मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई देश का नागरिक नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत से लोग उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें कि वो जेल जाएंगे, तो बहुत सारे जगह पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कौन वो आरएसएस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आप गई हैं? आप गई हैं? वो अभी तो पत्रकार हैं, जाएंगी? फ्लोवर भी सर बहुत नीचे गिर गया। कितना उसका घट गया है? उसका बंद कर दिया, क्यों? ट्विटर ने एक फेसबुक बचा हुआ, वही चला जाएगा। ये अब्बा उड़ाने से देश और समाज नहीं चलता। आप कुछ दिन के लिए अब्बा उड़ा सकते हैं, कुछ दिन के लिए एकदम चमकता हुआ सितारा बन सकते हैं। अगर आपकी नीति गलत है, रणनीति गलत है, तो कुछ दिन में जनता के सामने आप आ जाएंगे। जैसे मोदी जी अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। देश के बच्चे बच्चे से पूछो, वो कहेगा कि हमारे बुरे दिन बहुत अच्छे थे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप से डर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो उनके जो पार्टी के लोग हैं उन पे बहुत सारा जो है इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई, कौन डरा है या कौन मनीष कश्यप से वो क्यों डरेगा? वो एक बिहार का मुख्यमंत्री और एक शेर का बेटा है। शेर का बेटा कभी गधा पैदा नहीं करता, वो शेर ही पैदा करता है। और बिहार में लालू प्रसाद एक शेर है, ये बात मानना पड़ेगा। नहीं तोड़ पाई, आपको क्या कहते हैं, ये पूरी ताकत लगा ली, सीबीआई ईडी जो भी चीज है, लालू प्रसाद को जेल में ठूस दिया, लेकिन नहीं तोड़ पाए लालू प्रसाद को। सही बात। तो वो शेर का बेटा है, टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है। और अच्छे व्यक्तियों के साथ बिहार ही नहीं पूरा देश खड़ा है। आज डर है भारतीय जनता पार्टी को। 40 सीटों में से 34 सीटें ये महागठबंधन के पास सर्वे में हुआ है। इस कारण से 24 जगह ठिकाने 5 साल बाद ईडी का छापा पड़ रहा है। हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग बारीकी जानते हैं। आप देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, सबको गुमराह नहीं कर सकते। और हम लोग हैं कि देश की जनता को सच्चाई बताने वाला। ठीक है, नेशनल न्यूज हम लोग को नहीं दिखाता, आप जैसे पत्रकार हैं जो दिखाते हैं ना देश की जनता को सच्चाई। आपने जातिवाद का बात किया है, अभी बोला जा रहा है कि लालू यादव जो है सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं, या उनकी पार्टी जो है सबसे ज्यादा जातिवाद करती है। इस पे क्या कहेंगे? जातिवाद बिहार में रग रग में बसा हुआ है, चाहे वो लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे आपको जगन्नाथ मिश्रा थे। सबसे पहले तो उन्होंने जातिवाद हर डिपार्टमेंट में अपने जात भाई को शिफ्ट किया था कि नहीं? और आज भी आप कहीं चले जाइए सरकारी महकमा में तो आप भी ब्राह्मण हैं, आपकी जात वहां बैठा हुआ मिलेगा। क्यों नहीं बेहतर शिक्षा की सरकार व्यवस्था करती है? नहीं चाहते हैं सिस्टम ऊपर से नीचे तक कि कोई बैकवर्ड या दलित का बेटा कोई आईएएस आईपीएस बन सके। नहीं तो यदि इनकी भावना चाहे, देखिए नेतागिरी एक अलग चीज है, सरकार चला रहा है वो भी एक अपने हिसाब से। कई गलतियां नीतीश जी से भी हुई हैं, लालू जी से भी हुई है। मैंने लालू का भी विरोध किया था जब उनकी सत्ता थी, कभी मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो राजनीतिक हालात अभी देखने को मिल रहे हैं तो उससे पता चलता है कि लालू जी ने बहुत संघर्ष किया था बैकवर्ड समाज के लिए, दलित समाज के लिए। वो उसकी एक आवाज बने थे और उसी का खामियाजा आज लालू प्रसाद को भुगतना पड़ रहा है और उनके परिवार को। बात रही धन दौलत की, कौन सा भारत में चैलेंज करता हूं, कौन सा नेता बोलता है कि मैं ईमानदार हूं? आए मेरे पास, सिर्फ 3 सवाल करूंगा, 3 सवालों का वो जवाब नहीं दे सकता और मैं उसको प्रूफ कर दूंगा 3 सवाल में कि वो भी भ्रष्टाचारी है। कौन भ्रष्टाचारी नहीं है? कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, ये बस खाता सब है। यही सच्चाई है। क्या नरेंद्र मोदी की औकात थी प्रधानमंत्री बनने के लिए? किसने फाइनेंस किया नरेंद्र मोदी को?
एक सवाल और रहेगा कि मनीष कश्यप बोल रहे हैं अगर वो जेल जाएंगे तो 15 महीने में सरकार गिरा देंगे। 2025 में जो है तेजस्वी अरे यादव, वो चूहा है, पहले बिल से बाहर निकले तब गिराएगा कुछ। पहले वो आके गिरफ्तारी दे, फिर वो अगर 15 महीने में जेल से बाहर निकल जाएगा ना तो सरकार गिराएगा ना। उसको भय है कि मैं जेल में सड़ जाऊंगा क्योंकि मैंने कुकर्म ऐसा किया है, 2 राज्यों को लड़वाने का काम किया है, राजद्रोह का मुकदमा बनेगा, उसको बेल नहीं होने वाला 5 साल, तो सरकार क्या गिराएगा, वो इसलिए फरार है। चलिए धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।